सर्दियों की ठिठुरती रात, घड़ी में 11:30 बज रहे थे। गांव की आखिरी चाय की टपरी पर बस 3 लोग बचे थे। वाह काका, आज चाय में काली मिर्च डाली है, मजा आ गया। रंजीत भाई, आज अमावस है, चलो घर चलते हैं। अरे डरपोक, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। बाबू काका बीड़ी का कश लेते हुए गंभीर हो गए। बेटा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान नहीं जाते। पुरानी हवेली वाला रास्ता मत लेना। बस करो तुम दोनों, डराने की आदत है। अहंकार में डूबा रंजीत जेब से पैसे निकालता है। ये 8,000 रुपए मैं अभी हवेली से होकर जाऊंगा। पागल मत बन। ठीक है, लेकिन एक नियम याद रखना। क्या? जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना। रंजीत अकेला, घना अंधेरा, हवा तक रुक गई। पीछे से कदमों की आवाज, खट खट। कौन है? सामने आ। कोई जवाब नहीं। आवाज और पास। रंजीत, मेरी तरफ देख। रंजीत डरता है, लेकिन काका की बात याद आती है। नहीं, पीछे नहीं देखूंगा। अचानक हवेली से औरत की चीख। रंजीत, मुझे बचाओ। मीना? रंजीत का दिमाग अचानक काम करता है। नहीं, मेरी मीना मुझे नाम से नहीं बुलाती, ये छलावा है। वो जान बचाकर भागता है, बिना पीछे देखे। घर पहुंचते ही अजीब सन्नाटा। मीना? बच्चे? लालटेन की रोशनी में खून से भरा आंगन। रंजीत चिल्लाता है। मीना! पीछे से खंडी आवाज। अगर पीछे देख लेता तो मैं हवेली में ही रह जाती। रंजीत को सच्चाई समझ आती है। हमने बहुत बड़ा पाप किया। चुप। पैसा चाहिए तो खून बहता है। रंजीत कुल्हाड़ी उठाता है, आंखों में खून उतर आता है। अब तुम दोनों कभी पीछे नहीं देख पाओगे। दरवाजा धीरे से खुलता है, कुल्हाड़ी जमीन पर घिसती हुई। रंजीत झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। घिस घिस। अंदर बाबू काका जेवर गिन रहा था। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। काका, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरपोक कहीं का, सुबह होते ही गांव छोड़ देंगे। तभी ठक ठक ठक, झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे बजा। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से ठक ठक ठक। काका, कहीं रंजीत तो नहीं? चुप, वो अभी तक हवेली में होगा। दरवाजा अपने आप चर की आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर रंजीत खड़ा था। उसके कपड़ों पर अपनी पत्नी और बच्चों का खून लगा था, आंखें बिल्कुल लाल। काका, मैं पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी पूरी दुनिया खत्म कर दी। विक्रम भाई, घुटनों पर मुझे गिर माफ पड़ा। कर दे। मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैं सिर्फ चोरी करना चाहता था। लेकिन तूने दरवाजा खोला था। रंजीत ने बिना एक सेकंड गवाए कुल्हाड़ी घुमाई। छाक! विक्रम की चीख पूरी रात में गूंज उठी। आ! एक ही वार में उसका हाथ जमीन पर गिर पड़ा। काका पीछे हटने लगा, लेकिन अब उसके चेहरे से चालाकी गायब थी। रंजीत, पागल मत बन। जो हुआ पैसों के लिए हुआ। मेरे बच्चों की जान की कीमत कितनी थी काका? काका भागने के लिए पलटा, लेकिन तभी धड़ाम! रंजीत ने कुल्हाड़ी उसकी पीठ में घोंप दी। काका दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। मुझे छोड़ दे। तू सही कहता था काका, कुछ रास्तों से इंसान जिंदा वापस नहीं आता। अगली सुबह गांव वालों ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर हर तरफ खून फैला था। विक्रम और बाबू काका की लाशें पड़ी थीं, लेकिन रंजीत कहीं नहीं मिला। बस दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, पीछे मुड़कर देखने वालों का यही अंजाम होता है।